पिछला दिन जितना क्वेश्चन पढ़े थे उसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताइएगा। यहाँ तक हुआ था हम लोग का क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर से समझिए। राम और मोहन किसी काम को 18 दिनों में एवं 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन मोहन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? जिनका जो भी आंसर आया था मैसेज करिएगा। बाकी समझिए कि राम और मोहन किसी काम को 18 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करना शुरू किया, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। मोहन के बारे में कहा। मान के चलिए ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ए से बी पर, यहाँ से यहाँ तक का ये काम है, यहाँ से यहाँ तक का काम है। ए से बी पर तक जाने का कुछ काम होगा। मान लीजिए ये पूरा काम होता है एक्स दिनों में। टोटल काम फिनिश कितना दिन में हुआ? एक्स दिन में। तो आप बोले कि राम और मोहन दो आदमी है। ध्यान से सोचिएगा, राम और मोहन दो आदमी। राम करता है 18 दिन में, मोहन करता है 12 दिन में। अकेले अकेले करेगा तब का केस। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन मोहन काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मोहन x-3 डेज तक काम करता है। मोहन x-3 डेज तक काम करता है, जबकि राम पूरा x डेज तक काम करेगा। जाने वाला काम छोड़कर मोहन था, राम तो पूरा अंत तक है। इसका मतलब राम पूरा x दिनों तक काम करेगा, मोहन x-3 डेज तक काम करेगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा सोच के देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं तो एक दिन में राम कितना काम करेगा? तो 1/18 काम करेगा। तो x दिन में कितना करेगा? तो x/18 करेगा। जबकि मोहन एक दिन में 1/12 काम करेगा, तो x-3 डेज में x-3/12 काम करेगा। दोनों मिलेगा तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसी को सॉल्व करिएगा। 18-12 का एलसीएम 36। यहाँ पर लिखिएगा 2x, यहाँ पर लिखिएगा 3x-9 बराबर 1 करिएगा। इसको लिखिएगा 5x बराबर 36 और 9 45। x का मान बन के आएगा आपका 9 डेज। यही आपका आंसर है। x का मान बन के आएगा 9 डेज। यूनिटरी मेथड x पर अगर सोचेंगे तब का केस। यहाँ से क्या, यहाँ तक तो समझ में आया। x के हिसाब से काम करेंगे तो क्लियर हो गया होगा। 7.5 दिन गड़बड़ आंसर था, समझ गए होंगे। इसको देख लीजिएगा। दूसरा कहानी जिस तरीका से हम लोग पढ़ रहे थे उस तरीका के हिसाब से क्या होता। सोचिए, जो तरीका हम लोग कल एलसीएम मेथड से देख रहे थे, अगर उससे बनाते तो क्या करते। आप सोचिए कि राम और मोहन किसी काम को 18 दिनों में और यहाँ पर बोलते हैं 12 दिनों में। जरा सोचिए कि 18-12 का एलसीएम पकड़ेंगे तो बोलेंगे 36। 36 मैंगोज खाने का टारगेट है। टोटल वर्क हमारा यही था। ध्यान से समझिएगा, 36 काम करने का टारगेट। इफिशियंसी निकालिएगा। 1 डेज वर्क को इफिशियंसी बोला गया था। 18 दिन में 36 आम खाता है, एक दिन में 2 आम खाएगा। 12 दिन में 36 आम खाता है, एक दिन में 3 आम खाएगा। यहाँ तक तो क्लियर था भाई। अब क्या काम करेंगे सोचिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे स्टार्ट टुगेदर बट मोहन लेफ्ट द वर्क 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम खत्म होने के 3 दिन पहले मोहन काम छोड़ देता है। क्वेश्चन को दो तरीका से सोचिएगा। अभी जैसे बना रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। काम छोड़ा कौन? इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। तो शुरुआत में जो क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, ये 5 नंबर 6 नंबर जो क्वेश्चन बनाए थे, इसमें क्या था कि एक साथ काम करना शुरू करता है, 4 दिन के बाद ए छोड़ता है। चाहे इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखे थे 5 दिन के बाद बी छोड़ता है। मतलब हमको ये मालूम है कि शुरुआत से 4 दिन तक साथ में काम किया, चाहे शुरुआत से 5 दिन साथ में काम किया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, काम खत्म होने के पहले छोड़ता है। मतलब शुरुआत से कितना दिन काम चला ये हमको नहीं मालूम। तो जब दो आदमी है
मोहन काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है। जितना दिन में काम खत्म हो ये नहीं मालूम, जितना दिन में भी काम खत्म होगा उसके 3 दिन पहले छोड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर हम आपसे पूछें कि लास्ट का 3 दिन में काम कौन करेगा, तो क्या बोलिएगा? जब मोहन काम छोड़ देता है तो अंतिम का 3 दिन में तो राम काम करेगा। तो राम एक दिन में 2 आम खाता है तो 3 दिन में कितना खाया होगा? आप बोलिएगा 3 दूना 6 आम खाया होगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। काम खत्म होने के 3 दिन पहले मोहन काम छोड़ देता है। इसका मतलब है कि लास्ट का 3 दिन में राम काम किया होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। लास्ट का 3 दिन में राम काम किया होगा। अब पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा हमको ये चीज नहीं मालूम है दिया हुआ। तो आप ये बोल सकते हैं ना कि जब 3 दिन में राम 6 आम खाया है, इसका मतलब दोनों मिलकर कितना खाया होगा? तो आप बोलेंगे कि राम और मोहन दोनों साथ मिलकर कितना आम खाया होगा? आप बोलेंगे 30 आम खाया होगा, 30 मैंगोज खाया होगा। इन हाउ मेनी डेज, ये कितना दिन में खाया ये हमको नहीं मालूम। बताइए, ये क्लियर हुआ? जब टोटल 36 आम था, ये टोटल वर्क दिया हुआ था हमारा 36। 36 में 6 आम तो राम अकेले 3 दिन में खाया है। इसका मतलब है कि 30 आम दोनों मिलकर खाया होगा। कितना दिन में खाया नहीं मालूम। अगर हम टाइम पूछेंगे कि दोनों का मिलाकर बताइए कितना समय लगा होगा, तो आप बोलिएगा कि 30 आम खाने का टारगेट था। दोनों का मिला के इफिशियंसी कितना, तो बोलिएगा 5। इसका मतलब है कि दोनों मिलकर 6 दिन तक साथ में काम किया। जो टाइम टेकन बाय राम एंड मोहन, राम और मोहन मिलकर कितना, तो 6 दिन तक साथ में काम किया। तो 30 आम खाया और अंतिम का 3 दिन, लास्ट का 3 दिन राम अकेले काम किया। तो इसी में ना 6 में 3 जोड़ दीजिएगा तो आपका 9 दिन हो जाएगा। इसी 6 में जब आप 3 डेज जोड़िएगा तो आपका 9 डेज हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इसी को लिख दीजिएगा आप 9 डेज आंसर। क्लियर हो गया? राम और मोहन का 18 12 एलसीएम 36 पकड़ के टोटल वर्क बता दिए। अब यहाँ से क्या करिएगा, तो भाई राम का एफिशिएंसी 2 निकल गया, मोहन का एफिशिएंसी 3 निकल गया। अब दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा ये हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम था कि लास्ट का 3 दिन राम अकेले काम किया तो राम का एफिशिएंसी 2 आम खाने का। 3 दिन में 6 आम खाया होगा, 36 में 6 आम तो अकेले खाया था, 30 आम दोनों मिलकर खाया होगा। दोनों का मिलकर इफिशियंसी है 5 आम खाने का। इसका मतलब है 30 आम खाने में 6 दिन लगा और लास्ट में 3 दिन अकेले राम काम किया, तो कुल मिला के 9 दिन आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया होगा। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो बोलिए एक बार। नहीं नहीं सर। सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार और समझिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं तो एक बार और समझिए। क्वेश्चन में जब कभी भी आपसे लास्ट से पूछा जाएगा कि काम छोड़ दिया, शुरुआत से बोले तब तो बड़ा क्लियर था। शुरुआत से बोलेगा तब तो बड़ा क्लियर था, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं था। हटा देते हैं इसको, फिर से फ्रेश लिखते हैं एक बार। लेकिन जब कभी भी लास्ट से काम का कहानी पूछेगा, ध्यान समझिएगा। राम करता है किसी काम को 18 दिन में, मोहन कर सकता है 12 दिन में। आपसे क्या बोला कि 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन, 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। कौन छोड़ा पहले, तो मोहन लेफ्ट। मोहन लेफ्ट, यही ना कहानी था। मोहन छोड़ दिया, छोड़ा कौन, तो मोहन। मोहन लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम खत्म होने के 3 दिन पहले मोहन काम छोड़ दिया। काम खत्म होने के 3 दिन पहले मोहन काम छोड़ दिया। आपको क्या करना है, किस क्लू को पकड़ना है? आपको करना है 18 12 कैल्शियम पकड़ेंगे, 36 बोलेंगे। यहाँ से आप इफिशियंसी निकाल दिए कि यहाँ से 2 आम खाने का पर डे इफिशियंसी
इसका 3 आम खाने का इफिशियंसी। आप क्या करिएगा, यहाँ पर टोटल वर्क किसको मानिएगा, इसको देखिए ध्यान से। टोटल वर्क किसको मानिएगा, 36 आम तो पहले से दिया हुआ था, 36 तो पहले से माने हुए थे। टोटल वर्क में क्या करिएगा, जो आदमी काम छोड़ के जाता है उसको रोकेंगे, उसको नहीं जाने देंगे। जो आदमी काम छोड़ के जाता है उसको रोक लेंगे। अब समझिए किसको रोकिएगा, राम को कि मोहन को। आप बोलिएगा राम तो है ही, मोहन को छोड़ दिए। मोहन छोड़ दिया था कब, तो 3 दिन पहले। तो मोहन को रोकेंगे 3 दिन के लिए अगर, तो मोहन अब कितना काम कर लेगा 3 दिन में, ये सोचिए। बोलिएगा मोहन एक दिन में 3 आम खाता है, अगर 3 दिन रहता तो 3 तिया 9 आम और खाता। आप इसको जोड़कर यहाँ पर 45 मैंगोज का टोटल टारगेट बना देते बस। क्या काम बोला गया, ध्यान से समझिए। जो आदमी काम छोड़ के जाता है, ये यूज कब करिएगा, जब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क का केस रहेगा। काम पूरा होने से पहले छोड़ दिया, शुरुआत से नहीं दिया है, लास्ट से दिया हुआ है कि अंतिम से 3 दिन पहले छोड़ दिया। कौन छोड़ा, मोहन। मोहन एक दिन में 3 आम खाता है, 3 दिन में 9 आम खाएगा। इसका मतलब टोटल वर्क को हम यहाँ पे 36 9 बोलकर 45 बोलेंगे कि मोहन को रोके अगर तो 9 आम और खाएगा, 45 आम खाएगा बस। यहाँ तक ले आए। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना, बस यहीं पे क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज क्या लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क है 45 और दोनों का इफिशियंसी मिला के 3 2 5, 5 आम खाने का इफिशियंसी काटिएगा तो 9 डेज आंसर बस। सिंपल वे में यही काम करिएगा, आप ऐसे ही क्वेश्चन बनाइएगा। फॉर्मूला है बहुत सारा, कुछ उपाय नहीं करिएगा, कोई मतलब नहीं है फॉर्मूला से काम करने का। आप सिंपल वे में यही से काम करिएगा बस। देखिए फिर से क्या काम करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एक और है, ध्यान से समझिए। A, B and C can do a work in 9 days, 12 days and 15 days respectively. They started to work together, but A leaves 2 days before the completion of the work and B leaves 4 days before the completion of the work. In how many days can all three complete the work? ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 9 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, जबकि काम खत्म होने के 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, मतलब पूरा काम कितना दिन में खत्म हुआ, बस यही बताना है आपको। एजाज, सतीश, साइना, सिद्धार्थ बताना रे भाई लोग। सूरज जी, रौनक। क्वेश्चन में क्या था कि ए किसी काम को करता है 9 दिन में, ध्यान से समझिएगा। बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। अगर हम ऐसा बोले कि टोटल काम खत्म होता है, टोटल काम खत्म होता है x दिन में, टोटल डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज या टोटल वर्क बोलते हैं कि x दिन में खत्म होता है। पूरा काम हमारा x दिन में खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ कि ए कितना दिन काम करेगा, आप बोले कि ए लिव्स 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम पूरा होने से 2 दिन पहले, काम पूरा होने के 2 दिन पहले ए छोड़ देता है। इसका मतलब ए कितना दिन किया, तो x माइनस 2 डेज ए करेगा। सोचिए ध्यान से। बी कितना दिन करेगा, तो बी के बारे में बोले कि 4 दिन पहले छोड़ता है। इसका मतलब x माइनस 4 डेज बोलिएगा आप बी के लिए। सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब सी पूरा अंत तक लगा हुआ है। इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो सोच के देखिए। पूरा काम x दिन में खत्म हो जाएगा, तो ए कितना दिन, 2 दिन कम। बी कितना दिन, 4 दिन कम। सी के बारे में कोई जानकारी नहीं, मतलब सी पूरा दिन काम किया।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचिए कि ए का इफिशियंसी कितना, ए 9 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में करेगा 1/9, तो आप बोलिएगा कि x माइनस 2/9। फिर बी करता है 12 दिन में, एक दिन में करेगा 1/12, तो यहाँ से लिखेंगे x माइनस 4/12। सी कितना दिन में, 15 दिन, एक दिन में करेगा 1/15, तो यहाँ पर लिख देंगे x/15, ये कितना हो जाएगा, बराबर 1 के। यहीं से हो जाएगा 9, 12, 15 का एलसीएम पकड़िएगा तो बोलिएगा आप 180, 20x माइनस 40 हो जाएगा, प्लस 15 12 180, 15x माइनस 60 बोल दीजिएगा, फिर प्लस 12x बराबर बोल दीजिएगा 1। सॉल्व करिएगा तो कितना, 20x, 15x और 12x, 20 15 35 और 12 47x बराबर 180, और ये माइनस 100 हो जाएगा उधर, प्लस 280 हो जाएगा। x का मान कितना, 280/47, जो 5.45/47 आप आंसर बता रहे थे। 47 पंचे 235 और 45 280, 5.47/47, 5 होल 45/47, यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया होगा। एक्स पर काम करेंगे तब का केस था ये, एक्स पर काम करेंगे तब का केस था। जबकि अगर हम आपसे बात करते हैं, इसको अगर हटा देते हैं, चलिए यहाँ पर क्या था कि ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। ध्यान से समझिए, आपसे क्या बोला गया कि 9 12 15 का एलसीएम 180 पकड़िएगा, 180 आम खाने का टारगेट था अगर मेरा, तो क्या करिएगा, यहाँ पर 9 12 15 का एलसीएम 180 पकड़ लिए थे हम लोग। अब इफिशियंसी फाइंड करिए। 9 दिन में 180 आम खाता है, ये हम लोग क्या बोले, टोटल वर्क इसको बता दिए, 180 आम खाने का टारगेट था। 9 दिन में 180 आम खाएगा, मतलब एक दिन में 20 आम खाएगा। सोचिए 12 दिन में 180, एक दिन में 15 आम खाएगा, 15 दिन में 180, एक दिन में 12 आम खाएगा। यहाँ तक तो क्लियर था सबका। क्वेश्चन में क्या दिया है कि A lives 2 days before the completion of the work, while B lives 4 days before the completion of the work। काम खत्म होने के 2 दिन पहले A छोड़ता है, जबकि 4 दिन पहले B छोड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले काम कौन छोड़ता है, तो A नहीं बोलिएगा, कहिएगा B छोड़ता है, क्योंकि A तो केवल 2 दिन पहले छोड़ा है, जबकि B 4 दिन पहले छोड़ दिया। हड़बड़ाइएगा नहीं। ए बी और सी तीनों मिलकर साथ में कितना दिन काम किया ये हमको नहीं मालूम। तीनों मिलकर कितना दिन तक काम किया, कितना आम खाया ये हमको नहीं मालूम। हम यहाँ पर शांत हो जाते हैं। हमको मालूम क्या सब है, हमको मालूम ये है कि काम खत्म होने के 2 दिन पहले ए छोड़ता है और 4 दिन पहले बी छोड़ता है। ध्यान से सोचिएगा, हम एक फिगर बना के दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से सोचिएगा। यहाँ पर ये पूरा काम आपसे बोला था अभी कि x दिन मान लेते हैं, x डेज। x दिन अगर मानते हैं तब का केस, तो 2 दिन इसको बोलते हैं कि ये 2 डेज। यहाँ पर लिखते हैं 2 दिन, और 2 और 2 मिला के 4 दिन, और इसके पहले ये कितना, तो x माइनस 4 डेज का कहानी। ध्यान से सोचिएगा। अब आप बोलिएगा कि x के हिसाब से समझ में नहीं आया, तो हम x को भी गायब कर देते हैं। आप x को भी इग्नोर मारिए। आप केवल ये सोचिए कि काम कब खत्म होना है, कितना दिन में खत्म हुआ हमको नहीं मालूम। हम केवल इतना जान रहे थे कि 4 दिन पहले बी छोड़ा, 2 दिन पहले ए छोड़ा। क्वेश्चन में देखे थे, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट ए लिव्स 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यहाँ से ए बी और सी तीनों काम करना शुरू किया, यहाँ से तीनों काम करना शुरू किया। 2 दिन पहले ए छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर आके ए छोड़ दिया। इसका मतलब है कि लास्ट का 2 दिन में कौन काम करेगा। अभी तक के हिसाब से सोचेंगे,
आप बोलिएगा 3 आदमी था, ए छोड़ दिया, इसका मतलब लास्ट का 2 दिन तो बी और सी को होना चाहिए। लास्ट का 2 दिन में बी और सी को होना चाहिए। किसी को भी दिक्कत है क्रॉस करिएगा, हम अनम्यूट कर दे रहे हैं सबको। किसी को भी दिक्कत है क्रॉस करिए यहीं पे। सोचिए क्वेश्चन में दिया है सर 2 लास्ट का 2 डेज तो सिर्फ सी अकेले काम किया ना सर, उस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी। क्योंकि ए सुनिए 2 दिन पहले छोड़ दिया है और बी 4 दिन पहले छोड़ दिया है। हमको समझ में वो भी आता है, हम जो जितना बता रहे उतना समझिए अभी। एक लाइन जो अभी पढ़े, दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर बट ए लिव्स 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इतना ही पढ़े अभी। और आप इतना ही पढ़ के समझिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया कि तीनों मिलकर साथ में काम करना शुरू किया, 2 दिन पहले ए छोड़ दिया, यही ना कहानी था। जी सर। अनम्यूट होके बोलिए, जिसको भी डाउट था अनम्यूट होके बात करिए। आपसे पहला सेंटेंस पढ़े, एक साथ काम करना शुरू किया, 2 दिन पहले ए छोड़ दिया, इसका मतलब आपसे कहा गया है किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। 2 दिन पहले ए छोड़ा, मतलब ये लास्ट का 2 दिन जो रेड कर रहे थे यहाँ पर, ए छोड़ दिया, ए छोड़ा, इसका मतलब बी और सी बाकी होगा काम करने के लिए। पहला सेंटेंस के हिसाब से बस यही कहानी है कि अंतिम का 2 दिन में बी और सी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस लाइन के आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस के आगे बढ़ते हैं, तो क्या दिया हुआ, एंड बी लिव्स 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका अगला लाइन में दिया है कि बी 4 दिन पहले छोड़ता है, अगले लाइन में दिया है कि बी 4 दिन पहले छोड़ता है। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे कि लास्ट का 2 दिन में बी और सी को होना चाहिए था, लेकिन जब दूसरा लाइन पढ़े तो पता चला कि बी पहले से छुपा हुआ है। 4 दिन पहले 2 दिन का काम हुआ है, यहाँ पर 2 दिन और पकड़िए, 2 दिन पहले बी छोड़ दिया, मतलब जब 4 दिन का काम बाकी था तब ही बी छोड़ दिया। इसका मतलब आपको क्या समझना होगा कि बी आपका यहाँ पर गायब हो गया, बी यहाँ पर छोड़ दिया। तो इसका मतलब बी के छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक 2 दिन का काम में कौन कौन है, तो बोलिएगा बीच का 2 दिन में, यहाँ पर इस बीच का 2 दिन में ए और सी 2 आदमी है, जबकि अंतिम का जो 2 दिन बचता है बी छोड़ ही दिया हुआ है, ए भी छोड़ दिया, इसका मतलब केवल सी होगा। और इसके पहले कितना दिन काम चला हमको नहीं मालूम, इसमें तीनों है, ए बी और सी तीनों है। कुछ क्लियर है तो बताइए, डाउट है तो भी डिस्कस करिए। क्वेश्चन के पहला सेंटेंस को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अंतिम का 2 दिन में तो बी और सी था, लेकिन जैसे ही दूसरा लाइन पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि बी पहले छोड़ दिया था। इसका मतलब है कि बी पहले से गायब है, 2 दिन पहले ए भी छोड़ दिया, इसका मतलब है कि लास्ट का 2 दिन में केवल सी रहेगा, लास्ट के 2 दिन में केवल सी रहेगा। दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पर, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर तो बोलिए। क्लियर है भाई? जी सर। चलिए ठीक है, क्लियर है तो बहुत बढ़िया। ए बी से कितना दिन काम किया हमको नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी का यहाँ तक तो हमको नहीं मालूम कितना दिन काम हुआ, इसको छोड़ दिए। अब यहाँ का 20 का 2 दिन है, ये वाला 2 डेज, इसमें कौन कौन काम करेगा, ब्लू से जिसको घेर रहे हैं, तो आप बोलिएगा 2 आदमी है, ए और सी 2 दिन काम करने के लिए, ए और सी है, इसको हटा दिए, यहाँ पर लिख दिए कि ए और सी 2 दिन काम किया। फिर क्या पता चला कि अंतिम का 2 दिन का काम बाकी है, इसमें कौन है, तो बी तो पहले से छोड़ा था, ए भी छोड़ दिया, तो अब खाली सी बचेगा। तो आप लिखिएगा कि लास्ट का 2 दिन में कौन है, तो बोलिएगा सी है। लास्ट का 2 दिन में, लास्ट का 2 दिन कौन है, तो केवल सी बचा हुआ। लास्ट का 2 दिन में कौन है, तो सी बचा हुआ। अब जरा सोचिए, इफिशियंसी आपको मालूम है, सी 2 दिन में कितना आम खाया होगा, एक दिन में खाया था 12, एक दिन में 12 आम खाया था, तो 2 दिन में कितना खाएगा, तो बोलिएगा 24 आम खाया होगा। ए और सी 2 दिन में कितना खाया होगा, सोचिए, ए खाता है 20 और सी खाता है 12, तो 20 12 मिला के 32,
एक दिन में दोनों मिलकर 32 आम खाता है, 2 दिन में कितना खाया होगा? बोलेंगे 64 आम खाया होगा। इसका मतलब 4 दिन का हिसाब दिया ये लोग, 4 दिन में कितना खा गया? तो बोलिएगा 88 आम खा गया है 4 दिन में। इन 4 days 88 मैंगोज। क्लियर हो रहा होगा? अब जरा सोचिए कि 4 दिन में 88 आम खा गया और टोटल 180 आम दिया हुआ था खाने के लिए, तो बचा कितना? 180 में से 88 घटाइएगा तो 92 मैंगोज बचेगा, 92 गो आम बाकी होगा। अभी खाएगा कौन? ए बी सी मिलके खाएगा। इसका मतलब टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना समय लगाएगा? तो बोलिएगा 92 आम था, तीनों का मिलके इफिशियंसी कितना? तो 20 15 12 जोड़िएगा 47 बन के आएगा। आप बोलिएगा 92/47 सॉल्व करिएगा, 1.45/47 दिन। ये आपका बन के आया, तीनों साथ मिलकर 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ 4 दिन, कुल मिला के बोलिएगा 5.45/47 दिन। अलग अलग तोड़ के समझ के बनाइएगा तो फिर 5.45/47 दिन। तो x पर क्लियर था, इस पर तोड़ के बनाए, वो आपको समझ में आया। बाकी आपसे बोला कैसे है बनाने के लिए, इस चीज को ध्यान से समझिए फिर से। तो आप ऐसे सेट कर करके नहीं बनाइएगा। जब कभी भी काम छोड़ने के बारे में कहा जाएगा तो ऐसे सेट कर करके नहीं बनाइएगा। आपको अभी थोड़ा देर पहले सिखाए थे पिछले वाले क्वेश्चन के लिए, इस पिछले वाले क्वेश्चन के लिए अभी सिखाए थे कि क्या काम करना है। जो काम छोड़ के जाता है उसको रोके रहेंगे, उसका जितना काम रहेगा उतना दिन में सबको जोड़ के टोटल वर्क बना देंगे, बस भाग दे देंगे, आंसर है सीधा। तो यही काम क्यों ना करें जो आसान है। तो आसान क्या है? तो आप जाने कि ए बी और सी 3 आदमी है। ए का एफिशिएंसी, ए 9 दिन में पूरा काम कर लेगा, बी आपका 12 दिन में, सी कर लेगा 15 दिन में। आप 9 12 15 का एलसीएम निकालिएगा, 180 था मैंगोज खाने का टारगेट। आप बोलिएगा यहाँ से इफिशियंसी निकालते हैं 1 डेज वर्क, इसको बोलिएगा 20 आम खाएगा, इसको बोलिएगा 15 आम खाएगा, इसको बोलिएगा 12 आम खाएगा। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल था। अब जब काम खत्म होने के पहले छोड़ता है, इसका मतलब उसको रोकेंगे। किसको किसको रोकिएगा? तो क्वेश्चन में दिया है 2 days बिफोर ए लेफ्ट और 4 days बिफोर बी लेफ्ट। इसका मतलब ए का 2 दिन का काम सोचिए और बी का 4 दिन का काम सोचिए। ए का 2 दिन का काम, कितना आम 2 दिन में खा जाएगा? ए एक दिन में 20 आम खाता है तो 2 दिन में 40 आम खाएगा। सिंपल वे में यहाँ पर लिखिएगा 40 आम खाएगा। बी कितना? 4 दिन पहले छोड़ा, एक दिन में 15 आम खाता है, 4 दिन में 60 आम खाएगा। आपसे बोला केवल यही चीज लिखना है कि जब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क कहा जाएगा तो उसको रोकेंगे, बोलेंगे भाई तुम नहीं जाओ, तुम्हारा जो कोटा है उसका खाओ पहले। तो आप बोलिएगा कि ए का 2 दिन में 40 आम खाया, बी 4 दिन में 60 आम खाया, दोनों को रोकेंगे तो 100 आम ये लोग मिलके खा जाएगा। कितना खाएगा? 100 मैंगोज और खाएगा। आपसे बोला गया टोटल वर्क को क्या बोलेंगे? 180 पहले से था और 100 ये लोग नहीं जाएगा तो 100 आम खाता, टोटल वर्क को बोल देंगे 280 मैंगोज। और आप यहाँ से कहेंगे इसीलिए नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा 280 आम खाने का टारगेट और इफिशियंसी कितना? 20 15 12 जोड़िएगा तो 47 बताइएगा, 47 हो जाएगा। 47 पंचे 235, 45/47 दिन। सबसे सिंपल तरीका से आंसर बताइएगा। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट कुछ समझ में आपको आया होगा। डाउट्स है तो बताइए किसी को भी। समझ गया सर। यस हाँ सर। जी, समझ गया तो बहुत बढ़िया, ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा बनाने का। 2 मिनट के बाद कट जाएगा तो देख लीजिएगा, कहानी खत्म है आज की। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अच्छा, ये अल्टरनेट डे, इसको दूसरा दिन करेंगे, बल्कि कटेगा तो जुड़ जाइएगा, अभी 40 मिनट तो हुआ है।
एक बार और जुड़िए, 12 ही बजा है अभी, आधा घंटा और क्लास चलेगा। ए और बी 12 दिन 16 दिन, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन, सी ने 13 दिन में काम खत्म कर लिया, सी अकेला। अच्छा इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, फिर 8 पुरुष महिला, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। इसको बनाइए पहले, अब 15 नंबर क्वेश्चन इसको बनाइए, उसके बाद वापस जाएंगे। ए, बी और सी कैन डू ए वर्क इन 20, 25 and 30 days respectively. After 2 days of start of work, A quits. जो अभी आप एजाज बोल रहे थे यही क्वेश्चन है। After 2 days of start of work, A quits, and 3 days after A, B quits. In how many days the total work would be finished? A, B और C किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है, जबकि A के काम छोड़ने के 3 दिन बाद B काम छोड़ देता है। पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? जस्ट कटेगा, भी कट जाएगा तो जुड़िएगा तुरंत। बताइए क्या लिखिएगा इसका आंसर, बना के बताइए, समझे हैं तो। एक बार बना के बताना होगा आप ही को।